आता, बदबू आनी शुरू होती है तो आप उसे ढूंढते हैं तो वो और सड़ चुका होता है, वैसी बदबू। ये सिस्ट होती कैसे हैं? जैसे कि कोई छोटा सा ब्लैक हेड होता है या कभी कभी एक्ने होता है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे लगातार दबाते जाते हैं तो वो बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और सिस्ट बन जाता है। समझ में आया? हाँ, थोड़ा तो सा। ये स्किन के अंदर वेट डेड स्किन सेल्स होते हैं, बाहर निकलने के बजाय अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं, उन्हें ही सिस्ट कहते हैं। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तरह। इसे काट कर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, चिपक गया है, ऐसे नहीं निकल रहा। बस थोड़ा सा साफ कर रही हूँ, ये लगभग हो गया है। मुझे खुशी है कि मैंने कोई भी बड़ा कट नहीं लगाया। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा डार्क टिश्यू भी था जिसे मैंने हटा दिया है। उससे घाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है वो बढ़ेगा भी नहीं। जो काला हिस्सा था उसे भी हमने हटा दिया है। कुछ ही दिनों में ये घाव भी भर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। लगेगा जैसे छोटा सा एक्ने था, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दिख रहा है? दिख रहा है। थैंक गॉड दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। और वो लंप भी दिख रहा है? नहीं, वो नहीं दिख रहा है। यही। सॉरी, तुम्हारे ऊपर है? कहाँ? चेहरे पर आया। ठीक है, मैं रुकती हूँ, तुम अपना चेहरा साफ करके आओ। मुंह पर पस का जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये खतरनाक नहीं है, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मुंह भी बंद रखिए। सॉरी। कोई बात नहीं। वेल, डॉक्टर ली ने सिस्ट फोड़ा और वो मेरे मुंह पर ही आ गया। मुझे लगा ही था ऐसा होगा। डोंट वरी, अब वो मुझे हर बार ये बात सुनाती रहेगी। हर पल एक नया खतरा। सॉरी, तुम्हारे ऊपर है? हाँ। कहाँ? चेहरे पर आया। ठीक है, मैं रुकती हूँ, तुम अपना चेहरा साफ करके आओ। सॉरी। कोई बात नहीं। मैं हुआन के साथ हूँ और इस वक्त मैं उसकी गर्दन से एक बड़ा सा सिस्ट निकाल रही हूँ, और जब मैं उसे निकाल रही थी तभी मैंने देखा कि किनारे पर एक और छोटा सा सिस्ट है और उसने क्रिस्टी को एक बढ़िया सा सरप्राइज दिया। लगा जैसे आप मुझ पर ही नहीं, डालना ऐसा नहीं चाहती है। थी। नहीं, सीधे नहीं, बिल्कुल मैं मेरे कोशिश कर चेहरे रही थी पर। कि उसे दबाऊं नहीं, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं दबाया। एक और गड़बड़, आई मीन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं मैं इसे निकाल पाऊंगी या नहीं। यहाँ पर स्कार टिश्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर एक सिस्ट है और कहाँ पर स्कार टिश्यू है। ऐसा तब होता है जब आप इसे कई बार दबा चुके हैं, इसे कई बार पहले फोड़ा जा चुका है और ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता है, और अंदर ही अंदर इसमें छोटे ट्रैक्स, छोटे छोटे टनल्स बन जाते हैं। तो आपको उनके ट्रैक्स को फॉलो करना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है। हाँ, ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो ये वापस आ जाएगा। ये सर्जरी खास तौर पर चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि हुआन को बहुत से स्कार टिश्यूज हैं और स्कार टिश्यूज पर काम करना काफी मुश्किल होता है, और ऐसे में जो भी सिस्ट होते हैं वो बहुत ही अजीब ढंग से ग्रो करते हैं और बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। सर्जरी आसान नहीं होती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ध्यान से उन्हें निकालूं, यानी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो दोबारा वापस ना आ पाए। लगता तो है मैंने ये साफ कर दिया है, पहला हो गया। ओके। ओह, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ओके, अभी एक और बचा है। मैंने हुआन के लगभग सारे सिस्ट निकाल दिए हैं, बस आखिर में 2 और बच गए हैं। अब मैं अगला वाला निकालने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वहाँ इतने ज्यादा स्कारिंग टिश्यूज ना हो। एक और हिडन सिस्ट है, 2 हो चुके हैं और 1 बचा है। ओह, ये भी भरा हुआ है। इस बार क्रिस्टी बच